आदरणीय साथियों, ओम के उच्चारण के अनगिनत फ़ायदे हैं। उनमें से कुछ आपके साथ शेयर करूंगा तथा इससे जुड़े साइंटिफिक फैक्ट भी बताऊंगा ताकि आपको इसका उच्चारण करने का फ़ायदा मालूम हो और भीतर से आपको ओम के उच्चारण की इच्छा जागृत हो। वेदों के अनुसार ओम सृष्टि की प्रथम ध्वनि है। आज फिजिक्स, भौतिक शास्त्र भी यह सिद्ध कर चुका है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक ध्वनि ही है। इसी ध्वनि की संरचना के आधार पर ही पंच तत्वों का निर्माण हुआ है और ओम सृष्टि का मूल स्वर है, जिसके उच्चारण में आ, उ और म को उच्चारण करते समय हमारी जीभ नहीं हिलती, अर्थात यह मूल स्वर है। ओम 3 शब्दों की संधि से बना है, आ, उ और म। वेदों में ओम को अनादि ध्वनि कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि यह ध्वनि हमेशा से ब्रह्मांड में थी। ओम की ध्वनि को ब्रह्मांड की श्वास भी कहा जाता है। इसके उच्चारण करने पर पहले आ की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसमें कि मुंह खुला हुआ रहता है। फिर मुंह जब आ की ध्वनि करने के बाद अपने आप बंद होने लगता है, तब ऊ की ध्वनि उत्पन्न होती है तथा जब मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है तो म की ध्वनि उत्पन्न होती है। आ की ध्वनि आपकी नाभि से उत्पन्न होती है तथा ऊ की ध्वनि आपके गले से उत्पन्न होती है तथा म की ध्वनि आपकी नाक से निकलती है तथा इस पर ही महसूस होती है। यही सही तरीका है ओम के उच्चारण करने का। ओम का उच्चारण क्यों और कितना करना चाहिए तथा इसका क्या लाभ है, यह मैं आपको बताता हूँ। ओम के उच्चारण से आप इस सृष्टि के साथ तालमेल में आ जाते हैं। ओम का उच्चारण बच्चों में कंसंट्रेशन को बढ़ाता है तथा यंग लोगों में दिमाग को शांत करता है, जिससे वह एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मन के भटकाव से बाहर निकल पाते हैं तथा यह बुजुर्ग लोगों में, जो कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर चुके हैं, वह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। किसी भी शारीरिक व्यायाम से ब्रेन को उतना अधिक फायदा नहीं होता जितना कि ओम के उच्चारण से होता है। ओम के उच्चारण से दिमाग में क्लैरिटी आती है। ओम का उच्चारण प्रॉपर तरीके से 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार किया जा सकता है। ओम को लंबी सांस खींचकर उच्चारण करने से अधिक लाभ होता है। एक बार मैं आपको उसका उच्चारण करके बताता हूँ। ओम का उच्चारण यदि प्रेग्नेंट लेडीज डेली करें तो उनका होने वाला बच्चा स्वस्थ, शांत, संस्कारी तथा बुद्धिमान होता है। ओम का उच्चारण आपके भीतर की नेगेटिविटी को दूर करता है तथा आपके मन मस्तिष्क को रिलैक्स करता है। रात में सोने से पहले यदि ओम का उच्चारण किया जाए तो आपके नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है। ओम के उच्चारण से माइग्रेन, बीपी, अस्थमा, शुगर, आर्थराइटिस, पेट संबंधी विकार और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी बीमारियों में भी अत्यधिक लाभ होता है। किसी भी खाई जाने वाली दवाई का इफेक्ट ओम के उच्चारण से बढ़ जाता है। आपकी आधी से अधिक बीमारियों की जड़ आपका मन ही होता है। अतः ओम के उच्चारण से आपके मन पर नियंत्रण होता है। बीमारी पहले भाव के रूप में और फिर विचार के रूप में और फिर वृत्ति या टेंडेंसी के रूप में आपके भीतर ही शुरू होती है। ओम का उच्चारण इन सभी चीज़ों को ठीक करता है। ओम के उच्चारण से आपके भीतर स्थित 7 चक्रों की शुद्धि होती है। अब सोचिए, जो ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है तथा जो ध्वनि आपके भीतर भी है, यदि आपका मन तथा मस्तिष्क उसी ध्वनि के साथ अलाइनमेंट में रहेगा तो आपका कितना कल्याण हो सकता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि दिन में यदि संभव हो सके तो 2 बार और यदि नहीं हो सके संभव तो 1 बार तो ओम का उच्चारण अवश्य करें। यह ओम का उच्चारण कम से कम 21 बार करना होगा एक बार में, जिससे कि आपको
लाभ हो। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। अब फिर मिलेंगे। नमस्कार।